गर्मी की छुट्टियों में नानी ने मुझे अपने गांव बुलाया। मैं बचपन से उनके गांव के किस्से सुनते आया था, लेकिन वहां कभी गया नहीं था। इस बार मैंने तय किया कि नानी के गांव जाकर वहां का पुराना कुआं, हरे भरे जंगल और पुराने खंडर देखूंगा। जब मैं गांव पहुंचा तो जगह उम्मीद से ज्यादा वीरान थी। हर तरफ सन्नाटा था। घर पुराने और खंडर जैसे लग रहे थे। गांव वालों की गिनती भी मुश्किल से 20-25 थी। नानी के घर पहुंचकर मैंने उनसे पूछा, यह गांव इतना सुनसान क्यों है? नानी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। रात को खिड़की बंद रखना और बाहर मत जाना। रात को नानी ने मुझे एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, बहुत पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम माया था। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। एक दिन गांव वालों ने उसे डायन कहकर जिंदा कुएं में फेंक दिया। उस दिन के बाद से गांव की रातें शांत नहीं रही। कुएं से किसी के हंसने और रोने की आवाजें आती हैं। यह सुनकर मेरी रुचि और बढ़ गई। मैंने तय किया कि इस कुएं को जरूर देखूंगा। पहली रात जब सब सो गए तो मैं चुपचाप घर से बाहर निकल आया। गांव के बीचों बीच वह पुराना कुआं था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, चारों ओर घना कोहरा छा गया। कुएं के पास एक लाल रंग की चुनरी पड़ी थी। ऐसा लगा जैसे वह किसी ने अभी अभी वहां छोड़ी हो। तभी कुएं के अंदर से किसी के गाने की आवाज आने लगी। यह गाना धीमा और बेहद खौफनाक था। मेरी दिलचस्पी और बढ़ती जा रही थी। मैं कुएं के और करीब गया। अचानक अंदर से एक सफेद हाथ बाहर निकला और उसने मेरे पैरों को पकड़ने की कोशिश की। मैं चीखता हुआ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरे पैर जमीन से चिपक गए हो। भी पीछे से नानी की आवाज आई। वह एक लाल धागा और दीपक लेकर आई थी। उन्होंने जल्दी से मेरे चारों ओर घेरा बनाया और मंत्र पढ़ने लगी। वह हाथ अचानक गायब हो गया, लेकिन कुएं से एक औरत की खौफनाक आवाज आई, तुमने इसे आज बचा लिया, लेकिन इसे दोबारा यहाँ मत लाना। अगली सुबह नानी ने बताया, वह लड़की माया अब एक आत्मा बन चुकी है। हर इंसान को अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश करती है। उसके कुएं के पास जाता है। नानी ने मुझसे वादा लिया कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। कई साल बीत गए, लेकिन नानी के गांव की यादें मेरे दिमाग में अब भी ताजा थी। हर रात मुझे वही कुएं से आती खौफनाक आवाजें और वह सफेद हाथ याद आता था। मैंने खुद से वादा किया था कि कभी उस गांव वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन नानी के देहांत के बाद उनका घर खाली पड़ा था। गांव वालों ने मुझे संदेश भिजवाया कि मैं नानी का सामान ले जाऊं, वरना गांव के लोग उसे बेच देंगे। मन में झिझक और डर के बावजूद मैं नानी के गांव वापस जाने के लिए निकल पड़ा। पहले की तरह गांव वीरान था, लेकिन इस बार सन्नाटा और भी गहरा था। गांव के लोग पहले से ज्यादा अजीब लग रहे थे। उनकी आंखों में डर झलक रहा था। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, यहाँ सब कुछ इतना डरावना क्यों लग रहा है? एक कांपती आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
कुएं वाली आत्मा अब और भी ताकतवर हो गई है। वह हर उस इंसान को निशाना बनाती है जो गांव छोड़कर लौटता है। नानी का घर ज्यों का त्यों था। हर चीजें वैसी ही पड़ी थी जैसा वह छोड़कर गई थी। मैंने उनका सामान इकट्ठा करना शुरू किया। तभी अलमारी में मुझे एक पुरानी ताबीज मिली। यह वही ताबीज था जो नानी ने मुझे पहले दिया था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गया। मुझे लगा जैसे मेरे कोई आसपास है। फिर मुझे गांव में एक और रात बितानी पड़ी। मैंने खुद से कहा कि मैं इस बार कुछ भी हो जाए घर से बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन रात होते ही वह आवाज फिर से सुनाई दी, तुम वापस क्यों आए? इस बार आवाज और तेज थी। खिड़की से झांक कर देखा तो कुएं के पास वही लाल चुर्री पड़ी थी। औरत की परछाई मुझे साफ दिख रही थी। उसने धीरे धीरे मेरी ओर इशारा किया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खुद को रोका, लेकिन आवाजें और तेज हो गई। आ, तुम्हें इंतजार है। मेरा शरीर मानो अपने आप चलने लगा। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा और कुएं के पास पहुंच गया। वहां वह औरत खड़ी थी। उसका चेहरा और भी डरावना हो गया था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी हड्डियां बाहर झांक रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें यहाँ लौटने की हिम्मत कैसी हुई? अब तुम मेरा हिस्सा बनोगे। मैंने जल्दी से ताबीज निकालकर उसके सामने रखा। ताबीज से तेज रोशनी निकली, लेकिन इस बार वह आत्मा गायब नहीं हुई। उसने जोर से हंसते हुए कहा, अब ये ताबीज भी मुझे नहीं रोक सकता। मेरी ताकत अब उस पुराने कुएं तक सीमित नहीं है। अचानक मुझे नानी की आवाज सुनाई दी, तुम अकेले नहीं हो, ताबीज को पानी में फेंको। कुएं के पास रखे पानी की कड़े को उठाया और ताबीज को उसमें डाल दिया। जैसे ही ताबीज पानी में गया, एक जोरदार धमाका हुआ। आत्मा चीखते हुए हवा में गायब हो गई। गांव के लोग अगली सुबह इकट्ठा हुए। उन्होंने बताया कि वह आत्मा अब शायद शांत हो गई है। लेकिन एक बुजुर्ग ने कहा, यह गांव अब भी शापित है। जो भी यहाँ लौटेगा उसकी मौत निश्चित है। मैंने गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन आज भी कभी कभी रात को मुझे वही आवाज फिर से सुनाई देती है, तुम बच गए, लेकिन कब तक? गांव को छोड़ते हुए मैं उस खौफनाक रात को भूलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं गांव से दूर होता गया, हवा भारी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे रोकना चाहता हो। मेरी गाड़ी के शीशे पर अचानक खून जैसी लाल लकीरें उभरने लगी। मैंने घबराकर शीशा साफ करने की कोशिश की। तभी पीछे से किसी के हंसने की खौफनाक आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी की पिछली सीट पर वही औरत बैठी थी, चेहरा विकृत और आंखों से खून टपकता हुआ और होठों पर डरावनी मुस्कान। उसने धीरे से कहा, तुम्हें लगा कि तुम बच गए? उस गांव से कोई जिंदा नहीं लौटता। गाड़ी की हेडलाइट्स बंद हो गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। अगली सुबह मेरी गाड़ी गांव के बाहर एक पेड़ से टकराई हुई मिली। गाड़ी खाली थी, लेकिन मैं कहीं नहीं था। गांव वालों का कहना है कि उस रात मैंने वह जगह हमेशा के लिए छोड़ दी थी। लेकिन क्या सच में? क्या अब भी मैं उसी आत्मा का हिस्सा बन चुका हूँ?